पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोर, मेंटल और क्रस्ट। पृथ्वी को दो तरीके से विभाजित किया जा सकता है, एक यांत्रिक रूप से और एक रासायनिक रूप से। यांत्रिक रूप से जिसका अर्थ है तरल अवस्थाओं का अध्ययन, अब इसे लिथोस्फेयर कहते हैं, और स्थोनोस्फेयर कहते हैं। मेसोस्फेरिक मेंटल बाहरी कोर, आंतरिक कोर और में विभाजित किया गया है। लेकिन रासायनिक रूप से या संरचना के आधार पर जो दोनों में से अधिक लोकप्रिय है, इसे क्रस्ट मेंटल और क्रस्ट मेंटल, जिसे ऊपरी और निचली मेंटल में विभाजित किया जा सकता है, और कोर, जिसे बाहरी और बाहरी में भी विभाजित किया जा सकता है, और कोर और आंतरिक कोर के रूप में। जैसे ये फिगर है आपका, ऊपर है ये क्रस्ट है ना, ऊपर क्रस्ट है इसके बाद जो है ये आपका ओशियन है, इसके नीचे जो है एस्थोनोस्फेयर है, एस्थोनोस्फेयर के बाद जो है लिथोस्फेयर, क्रस्ट अपर मेंटल सॉलिड होम मेंटल में है, फिर मेंटल है, आउटर कोर है लिक्विड अवस्था में है, आउटर कोर जो है लिक्विड अवस्था में, और इनर कोर सॉलिड अवस्था में। आगे है पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के स्रोत। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन करने के स्रोत में जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्रदान करने वाले स्रोतों में दो प्रकार के स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में सतही चट्टान, ज्वालामुखी, खनन परियोजना, ड्रिलिंग परियोजना, गहरे महासागर में ड्रिलिंग परियोजना, एकीकृत महासागर ड्रिलिंग परियोजना, तो ये सारे जो है प्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत में तापमान और दबाव भिन्नता, भूकंपीय गतिविधियां, उल्कापिंड, आकर्षण शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष स्रोत में जो है ये सामग्रियां सामान्यतः पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध होती हैं। इनका स्रोत है पृथ्वी की सतह चट्टान पृथ्वी की सतह पर आसानी से उपलब्ध है। इन चट्टानों का अवलोकन करके हम यह जान सकते हैं कि एक निश्चित गहराई तक पाए जाने वाले पदार्थों का स्वरूप कैसा होगा। दूसरा ज्वालामुखी है। विस्फोट के बाद बाहर निकलने वाला ज्वालामुखीय पदार्थ हमारे अवलोकन के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। चूँकि सामग्रियाँ बहुत गहराई से आती हैं, इसलिए अधिक गहराई से इस सामग्रियों की गुणवत्ता का सीधे विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि सामग्री की सटीक गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता है। खनन और ड्रिलिंग क्षेत्रों से प्राप्त सामग्री। खनन और ड्रिलिंग क्षेत्रों से विश्लेषण के लिए कई सामग्रियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये सामग्रियां एक निश्चित गहराई पर उपलब्ध सामग्री के प्रकृति को प्रकट करती है। खनन से यह अनुमान लगाना आसान है कि सतह से आंतरिक गहराई की ओर दबाव और तापमान बढ़ता है। साथ ही सामग्री का घनत्व ऊपरी सतह के आंतरिक तक जो है बढ़ता है। पृथ्वी की आंतरिक भाग से अप्रत्यक्ष स्रोत देखें। चूँकि प्रत्यक्ष स्रोत सामग्री को एक निश्चित गहराई तक पहुंचाया जा सकता है, और जब गहराई से परे यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की गुणवत्ता को जानना संभव नहीं है। इस पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और भूकंपीय ज्ञान के अनुप्रयोग जैसी तकनीकी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक उल्कापिंड को भी अप्रत्यक्ष स्रोत मानते हैं, क्योंकि एक समय यह ग्रह का हिस्सा था। उल्कापिंड अंतरिक्ष में पाए जाने वाले अवशेष हैं, और शायद कभी पृथ्वी तक के स्तंभ भी हैं। जब यह पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो विश्लेषण के लिए उपलब्ध होते हैं। उल्कापिंड पृथ्वी की आंतरिक भाग से नहीं है, इसलिए इसके पास पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्राप्त करना एक अवशेष है। क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि उल्कापिंड कभी ग्रह का हिस्सा था, इसलिए इनकी संरचना और सामग्री पृथ्वी के समान है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण पर सभी समानताएं नहीं होती हैं। गुरुत्वाकर्षण मनुष्यों के आंतरिक अंतर पृथ्वी के अंदर सामग्री के द्रव्यमान के वितरण का विवरण दिया गया। चूँकि चुंबकीय बल, पृथ्वी के चुंबकीय सर्वेक्षण से पृथ्वी के विभिन्न उद्योगों में उपलब्ध चुंबकीय पदार्थों का वितरण का पता चलता है।
भूकंपीय ज्ञान यह जानकारी प्रदान करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्थिति क्या है। कोयला या वह ठोस हो, तरल हो या गैसीय हो। टेक्नोलॉजी से पता चला कि आंतरिक कोर तरल, बाहरी कोर तरल और लेकिन आंतरिक कोर ठोस है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना कई संदीप्त प्लेटों से बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटते हैं: परपटी, पपी, आच्छादन और मुख्य। क्रस्ट है ये आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो ये हिस्सा आपका पृथ्वी का है, इसी को निकाल दिया गया है बाहर। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपका ये लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर क्रस्ट और अपर मस्ट सॉलिड मेंटल है। सोनोस्फेयर है, मेंटल है। उसके बाद जो है कि कोर है। कोर में जो है कि एक हिस्सा ये ऊपर बीच वाला लिक्विड है, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर सॉलिड में है और ये लिक्विड में है। क्रस्ट जो है 0 से 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद मेंटल है 2900 किलोमीटर तक, 2900 से 5100 तक। आउटर कोर 5100 से 6377 तक। ये जो है कि इनर कोर के रूप में इसको जाना जाता है। परपटी, भूपरपटी पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है और एक परत कुल 30 से 50 किलोमीटर के बीच है। भूपरपटी के समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत भिन्नता है। महाद्वीपीय परत 50 से 70 किलोमीटर की तुलना में महासागरीय परत 5 से 30 किलोमीटर ही मोटी है। महाद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख पर्वतीय परतें अधिक मोटी हैं। यह हिमालय क्षेत्र में 70 से 100 किलोमीटर तक है और इसका आयतन 0.5 से 1% और द्रव्यमान 1% तक। क्रस्ट की गहराई के साथ बहुत अधिक है। मेंटल क्रस्ट सीमा लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक पहुंचती है। भूपरपटी के भूजल क्षेत्र का में तापमान प्रति किलोमीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक बढ़ गया है। भूपरपटी की बाहरी परत टाइलचटी सामग्री से बनी है और इसके नीचे अम्लीय क्रिस्टलीय अग्निमय रूपांतरित चट्टानें हैं। बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक चट्टानें भूपरपटी की सबसे सूक्ष्म परतें हैं। क्रस्ट की गहराई के साथ साथ वृद्धि हुई है। मेंटल क्रस्ट सीमा करीब 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। भूपरपटी के भूजल क्षेत्र का तापमान 30 किलोमीटर डिग्री सेल्सियस है। भूपरपटी की बाहरी परत टाइलचटी सामग्रियों से बनी हुई है। रैपिटी अब जो है ये है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट। रैपिटी ये जो है लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में है। गुटेनबर्ग जो है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है।